अर्थ शास्त्राभ्यास और गुरु उपदेश की सफलता, ब्रह्म के नाम भेदों का और स्वरूप का रहस्य एवं दुख नाश का उपाय। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, हे देव, शिव परब्रह्म आत्मा परमात्मा किसके नाम कहे गए हैं? तीनों लोकों के स्वामी हे भगवान, तत् सत किंचित न किंचित, शून्य और विज्ञान आदि भेद किसके कहे गए हैं? श्री महादेव जी ने कहा, मुने, आदि और अंत से रहित, प्रकाशांतर की अपेक्षा न रखने वाली, स्वतः प्रकाश स्वरूप जो सत्व वस्तु अपनी महिमा में अपने अविद्यमान है, वही किंचित शब्द से कही जाती है और वह इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आती, इसलिए न किंचित शब्द से कही जाती है। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, हे भगवान, जो बुद्धि आदि से युक्त चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियों के जानने में नहीं आता, उस पर ब्रह्म का संशय रहित अधिकारी द्वारा कैसे साक्षात्कार किया जाता है? श्री महादेव जी ने कहा, हे महर्षि, जिसमें अविद्या का नाम मात्र अंश है, ऐसा केवल सात्विक और मोक्ष की इच्छा रखने वाला साधक शास्त्राभ्यास आदि सात्विक उपायों से अविद्या का प्रक्षालन करता है। तब अविद्या का क्षय होने पर वह अपने आप ही अपने द्वारा परमात्मा का अनुभव करता है। आत्मा ही परमात्मा को देखता है और आत्म रूप से ही उसका विचार करता है। इस संसार में एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, अविद्या नहीं। इसे ही अविद्या का क्षय कहते हैं। जो कुछ यह नानाविध विनाशशील दृश्य वस्तु है, इसे आप परमात्मा न समझिए, क्योंकि यह मिथ्या है। पर ब्रह्म परमात्मा तो संपूर्ण इंद्रियों के क्षय से प्राप्य है। जो वस्तु जिसका नाश होने पर उपस्थित होती है, वह वस्तु उसके उपस्थित रहते कभी प्राप्त नहीं हो सकती। शिष्य के बोध के लिए किए गए गुरु उपदेश से अनिर्दिश्य अव्यक्त परमात्मा उसे स्वयं प्राप्त हो जाता है। गुरु के उपदेशों और शास्त्रार्थों के बिना भी परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इनके संयोग से ही परमात्मा का ज्ञान होता है। कर्मेंद्रियें, ज्ञान इंद्रियें आदि का नाश तथा सुख दुख आदि का भाव होने पर जो बच रहता है, वह शिव स्वरूप परमात्मा ही तत् सत इत्यादि नामों से कहा गया है। वास्तव में तो यह संपूर्ण जगत है ही नहीं, बल्कि परमात्मा का संकल्प होने के कारण यह उसका स्वरूप ही है। वह सत्स्वरूप परमात्मा आकाश से भी अत्यंत बढ़कर निर्मल और अनंत है। विशुद्ध अंतःकरण वाले मुमुक्षु पुरुषों ने मोक्ष के उपासकों के बोध के लिए नाम रूप रहित सच्चिदानंद परमात्मा में चेतन ब्रह्म शिव आत्मा ईश परमात्मा और ईश्वर आदि पृथक पृथक नाम रूपों की कल्पना कर रखी है। वशिष्ठ जी, इस तरह जगत तत्व एवं शिव नामक परमात्म तत्व ही सर्वदा सब तरह से सब कुछ है। इसलिए आप इसे जानकर सुखपूर्वक स्थित हो जाएं। प्राचीन मुमुक्षु लोगों ने शिव आत्मा और पर ब्रह्म इत्यादि नामों से उस परमात्मा की भिन्न भिन्न कल्पना की है। वस्तुतः एक परमात्मा है, उसमें कुछ भी भेद नहीं है। मुनि नायक, इस प्रकार ज्ञान पूर्वक ध्यान रूप पूजा करने वाला ज्ञानी पुरुष उस परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे भगवान, मिथ्या होते हुए भी यह जगत किस प्रकार सत सा प्रतीत होता है, वह सब कुछ फिर संक्षेप में मुझसे कहने की कृपा कीजिए।
श्री महादेव जी ने कहा, मुने, जो यह ब्रह्म, शिव, ईश्वर इत्यादि शब्दों का अर्थ है, उसे ही विशुद्ध चिन्मय परमात्मा समझिए। जैसे जल के आधारभूत समुद्र में जल ही तरंग के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में केवल अद्वितीय सद्रूप ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट हो रहा है, क्योंकि सारा जड़ दृश्य समूह चेतन परमात्म रूप ही है। इस प्रकार का ज्ञान होने पर वह दृश्य समूह मनोराज्य के संकल्प नगर की तरह हो जाता है। यह जगत परमात्मा का संकल्प है। इस यथार्थ अनुभव से संपूर्ण दृश्य जगत कल्याण में परमात्मा ही बन जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, हे भगवान, इस जगत की भले ही गंधर्व नगर से अथवा स्वप्न के मनुष्य से उपमा दी जाए, फिर भी यह दुख का कारण तो है ही। अतः दुख के नाश के लिए यहाँ कौन सी युक्ति है? श्री महादेव जी ने कहा, महर्षि, वासना के कारण दुख उत्पन्न होता है और वह वासना सत पदार्थ में हुआ करती है, किंतु यह जगत तो मृग तृष्णा के जल के तरंग के समान मिथ्या ही है। इसलिए वासना कैसे, किसमें, किसको, कहाँ से होगी? स्वप्न अवस्था का पुरुष भला कैसे मृग तृष्णा के जल का पान कर सकता है? दृष्टा के सहित अहमता से युक्त मन तथा मनन आदि के साथ इस जगत का जब स्वप्नवत अस्तित्व ही नहीं है, तब जो शेष रह जाता है वही सत वस्तु परमात्मा है। उस परमात्मा में न तो कोई वासना रहती है, न कोई वासना करने वाला और न कोई वासना का विषय ही रहता है, किंतु एकमात्र वह परमात्मा ही रहता है जिसमें कल्पना भ्रम का अत्यंत अभाव है। प्रतीत होने के कारण सत्य और वास्तव में असत्य संसार रूप बेताल शून्य स्वरूप होने के कारण जिस ज्ञानवान की दृष्टि में सत्य ही है, उसकी दृष्टि में केवल परमात्मा के सिवा और दूसरा क्या अवशिष्ट रह सकता है? अर्थात कुछ नहीं। इस प्रकार शून्य में ही वेताल की तरह यह चित्त वासना उत्पन्न हुई है, जिसका नाम जगत है। उसकी शांति हो जाने पर अक्षय शांति ही अवशिष्ट रहती है, किंतु अहमता में, जगत में, मृग तृष्णा के जल में जिस अज्ञानी मनुष्य की आस्था सत्ता बुद्धि बंधी हुई है, उसको बार बार धिक्कार है। वह ज्ञानी उपयुक्त उपदेश के योग्य नहीं। इस जगत में ज्ञानी लोग जिज्ञासु विवेकी मनुष्यों को उपदेश किया करते हैं, न कि उस बाल बुद्धि वाले अविवेकी को, जो अनेक प्रकार की भ्रांतियों से ग्रस्त है, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा त्याज्य है एवं देह आदि में अभिमान रखता है। राधे कृष्ण।